हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में सेट नंबर 85 को। और साथियों, आपने अभी तक सेट नंबर 82, 83 और 84 को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी कोमा ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। क्योंकि बी जो है वो ए प्लस बी के योग के कितने परसेंट के बराबर है। तो कितना है, यहाँ से ए जो है वो बी के 120% के बराबर है। यानी कि ए का मान जो भी है वह बी के मान के 120% के बराबर है। तो ये हो जाएगा 20 6 के 20 से और ये 20 5 100। यहाँ से हम ए बाई बी कितना लिख सकते हैं, ए बाई बी को हम लिख सकते हैं 6/5। तब बोला क्या है, बोला है कि बी जो है यानी कि 5 जो है वह ए प्लस बी का कितना परसेंट है। यानी कि ए प्लस बी तो 6 5 11 का ये कितना परसेंट है। यहाँ से परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा 5/11 इंटू का 100, यानी कि हो जाएगा 500/11। ये हो जाएगा 11 चौक 44, 6 यानी कि 60, तो 11 5 55, 5 की 45 सहित 5/11% है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1/2 प्लस का 1/6 प्लस का 1/12 प्लस का ऐसे करते करते हैं 1/n इंटू n प्लस 1। तो इसका योग किसके बराबर होगा, यानी कि इसका योग पूछा है। तो साथियों, यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया है कि 1/2 कोमा का प्लस का 1/6 प्लस का 1/12 प्लस का करते करते दिया है 1/n इंटू का n प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू का 1 प्लस का इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 1/3 माइनस का 1/4। ठीक है, और ऐसे करते करते इसको भी लिख सकते हैं 1/n इंटू का n प्लस 1। यहाँ से अगर 1 घटाते हैं यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4। ऐसे करते करते है कितना, यह 1/n इंटू का n प्लस 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये कैंसिल आउट, ऐसे ये भी कैंसिल आउट, ऐसे ये भी कैंसिल आउट, और लास्ट में हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/n प्लस 1। यहाँ से भी 1/n यानी कि n ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा n प्लस 1 एलसीएम यानी कि n प्लस 1 माइनस का 1 और बटे में n प्लस का 1 यानी कि n बटा में n प्लस 1 हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया कि 4/5%। 4/5% का मतलब कि 100, यानी कि 1 में हो जाएगा 100। यहाँ से कर जाएगा 2 दूनी 4 और ये 50 दूनी 100 और ये 25 दूनी 50, यानी कि 25 5 125, यानी कि 1/125 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 2 है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो है 24 है। तो दो संख्या का अंतर भी होना चाहिए और उनका गुणनफल जो 24 होना चाहिए। तो कौन सी दो संख्या है, वो है 6 और 4, यानी कि 6 को 24 हो जाएगा और 6 और 4 का अंतर 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब संख्या मान लेते हैं 6 और 4 है, तीनों का अंतर हो जाएगा 2 और गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। इनकी वो संख्या जो है वो 6 और 4 है। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। या इसको अगर बनाना होगा बेसिक से, तो मान लीजिए कि पहली संख्या जो है वह है x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस का 2, क्योंकि दोनों संख्या का अंतर 2 है और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के बराबर। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x बराबर में हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ से x² माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 24 बराबर में ये हो जाएगा 0 का। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 6x और ये प्लस का 4x और ये माइनस का 24 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा x को मान लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का अगर 4 को मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस का 6। तो यहाँ से हमारा मान हो जाएगा
एक्स माइनस का 6 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 4 बराबर में 0, तो एक्स बराबर में हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस वाला नहीं होता है कि एक्स का जो मान आएगा 6, और यहाँ पर कितना मान है, दो संख्या एक्स और एक्स माइनस 2 मान है, तो ये जब हो गया 6, तो ये 6 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 4। तो ऐसे ही बना सकते हैं या अपने से कोई मान को एज्यूम करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो कितना है, यहाँ से जो भी है साधारण ब्याज वो मूलधन के 40% के बराबर है, यानी कि एसआई जो भी है वो मूलधन के 40% के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पाँचे 100, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा एसआई और मूलधन का जो आ गया रेशियो वो आ जाएगा 2/5, 2:5। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया टाइम, यहाँ पर टाइम दिया है 8 वर्ष, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा। ऐसे बराबर क्या होता है कि 2 बराबर में होता है PRT, यानी कि 5 गुने R गुने T का मान 8/100, तो ये हो जाएगा 20 पाँचे 100, और ये 4 दूनी 8 और ये 4 पाँचे 20 और 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से R का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 5%। अब क्या बोला है, अब बोला है तो समान दर पर यानी कि 5% पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि ब्याज जो भी है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, यानी कि 5 ब्याज हो जाएगा, और मूलधन कितना है 5 इंटू का R 5% इंटू का T ज्ञात करना है, और बट्टे में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना, ये 5 25 चौक के 100 और ये 4 5 20, यानी कि 20 वर्षों में यह ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ए बी हमारा एक तो मीनार हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी मीनार, ये ए हो गया और ये बी हो गया, जिसमें कि क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये जो है यह 30 डिग्री है। ठीक है, और बोला गया है कि यदि मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर, तो मान लीजिए कि वो चलकर आ गया है यहाँ पर, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी हो जाएगा 20, इसको मान लीजिए कि सी है और ये डी है, तो इसका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का, यानी कि ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का और ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि 60 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो होता है √3, और नीचे वाला कितना होता है 1 होता है। वहीं फिर जानते हैं कि 30 के सामने जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला होता है √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √3, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुना, तो इसको भी होना पड़ेगा √3 गुना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुना √3, यानी कि इसका मान हो जाएगा 3, जिसमें कि इसका मान है 1 और ये पूरा का मान है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो का हमारा 2, कि 3 माइनस का 1 बराबर में 2, तो 2 का जो मान दिया है वो दिया है 20 मीटर का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। तो पूछा क्या है, पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई कितना है √3 है, तो यहाँ से √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 का मान हो जाएगा 10√3 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। तो साथी यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो मान को वो जोड़ा जाना चाहिए x, यानी कि अनुपात दिया है, तो 7 में x जोड़ा जा रहा है और फिर 11 में भी x जोड़ा जा रहा है, यहाँ कितना अनुपात हो जा रहा है, इसका जो अनुपात हो जा रहा है वो 4:5 के बराबर होता है, यानी कि 4/5 के बराबर हो जाता है। तो यदि 36 गुना होगा तो ये हो जाएगा 7 5 35 प्लस का 5x बराबर में हो जाएगा 11 चौक 44 प्लस का 4x, यहाँ से कितना हो जाएगा, x को एक तरफ लेकर जाएंगे और संख्या को एक तरफ, यानी कि प्लस को 4x को इधर ट्रांसफर मारेंगे और यहाँ पर प्लस 35 को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा 5x माइनस का 4x, यानी कि x बराबर में 44 माइनस का 35, यानी कि हो जाएगा 9, एक्स का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 9, यानी कि अगर हम संख्या में 7:11 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो 4/5 के बराबर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2x - 3y बराबर में -1 और x प्लस y बराबर में 7/12 है तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x बटा में x प्लस
y का जो मान है वो कितना है, वो है 7 और बट्टे में 12। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x का मान हो जाएगा 7, तो y का मान कितना हो जाएगा, जब x का मान हो जाएगा 7 तो y का मान हो जाएगा 5, क्योंकि 7 और 5 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया, और यहाँ पर दिया है कि 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 1 है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, 2x x की जगह पर कितना है 7 है, 7 दूनी 14 माइनस का ये 3 की जगह कितना है 5 है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 3 5 15 बराबर में आना चाहिए माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 15 के माइनस 1 बराबर माइनस 1, यानी कि यहाँ से हमारा x और y का मान वेरीफाई कर गया। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2xy का मान कितना होगा, 2xy, x की जगह कितना है, इसको माने 7, y की जगह कितना माने 5 माने, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 35 दूनी 70, 2xy का मान जो है वो है 70, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5824 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 36 और 48 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है, कि वह संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग याद करेंगे 20, 28, 36 और 48 का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना दिया, 20, 28, 36 और 48 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 से, ये 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48, फिर जाएगा कितना से, फिर जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, अब जाएगा कितना से, अब जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 और 3 के 9 और 3 चौके 12, अब नहीं जाएगा, इनके यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420, 420 दूनी 840, 840 दूनी 840 गुने 2 गुने यहाँ बच रहा है 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 और 6 48 और 2 50 की 5040, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या कितना हो जाएगा, किसने में घटाना है, वो घटाना है कितना में से, 5824 में से, क्योंकि 5824 में से ये संख्या हमको घटाना है, तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 0 जाएगा 4, और ये 12 में से 4 जाएगा 8, और ये 7 बचा, यानी कि 784, यानी कि वो संख्या जो है वो 784, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इस अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य है वह है 100 रुपया, ठीक है। कैसे क्या कर रही है महिला एक 24% के छूट के साथ खरीदती है, यानी कि अगर 100 का 24% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24, तो 24 के छूट पर तो 24 6 30, यानी कि 30 और 7 100, तो यहाँ से कितना में खरीद रही है, यह खरीद रही है 76 रुपये में, और बेच कितना में रही है, यह बेच रही है अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर, यानी कि 100 से 20 अधिक पर बेच रही है। यहाँ से एसपी कितना कर रही है, एसपी कर रही है 120 रुपये पर। तो पूछा क्या है कि इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कोई वस्तु खरीद रही है 76 में और बेच रही है 120 में, तो प्रॉफिट इसका हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हो रहा है 120 माइनस का 76, तो ये हो जाएगा 76, 4 80, 80 और 40 120, इनके 44 रुपये का लाभ हो रहा है, और किससे लाभ हो रहा है, तो 76 से लाभ हो रहा है, और गुने का हो जाएगा 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा, ये 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 और ये 19 दूनी 38, यानी कि 1100 बटे में 19 के इसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ से ये कर जाएगा कितने बार में, ये कर जाएगा 57 सहित 17 बटा में 19 बार में कि इसको इतना % का लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो कितना कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी कि 2 मैन और 3 बॉय मिलकर किसी कार्य को कितने दिन कर रहे हैं, यह कर रहे हैं 18 दिन में, और इसी कार्य को 3 पुरुष और 2 लड़के, यानी कि 3 मैन और 2 बॉय मिलकर ये पूरा कितना दिन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 15 और ये 3 6 18, ठीक है, और ये हो जाएगा गुना, तो ये 6 दूनी 12 मैन प्लस का 76 या 18 बॉय
बराबर में यहाँ से हो जाएगा ये 5 इनकी 15 मैन प्लस का 5 दूनी 10 बॉय, ठीक है। तो मैन को एक तरफ लेकर जाएंगे और बॉय को एक तरफ, यानी कि ये प्लस का 12 मैन है, इधर जगह तो हो जाएगा माइनस का 12 मैन, और यहाँ पर है प्लस का 10 बॉय, तो इधर जगह तो हो जाएगा माइनस का 10 बॉय, क्योंकि 18 बॉय माइनस का 10 बॉय, तो ये हो जाएगा 8 बॉय, बराबर में हो जाएगा 15 मैन माइनस का 12 एन, यानी कि 3 मैन। जैसे बॉय और मैन का क्षमता कितना आ गया, बॉय और मैन का क्षमता आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो मान निकाल दिया, तो पुट कर देंगे। तो इसमें बोला क्या आगे बोला कि 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो कितना पहले कर रहे हैं, 2 मैन और 3 बॉय मिलकर 18 दिनों में, इनके 2 मैन, तो ये 1 मैन की क्षमता है 8, तो 2 मैन की हो जाएगा क्षमता 8 दूनी 16 प्लस का 3 बॉय की 3 के 9, और कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 18 दिन में। और अब पूछ रहा है कि 4 पुरुष और 2 लड़के, इनके 4 पुरुष, तो 1 पुरुष का क्षमता है 8, तो 4 पुरुष का हो जाएगा 8 चौके 32 प्लस का 2 लड़के, यानी कि 1 लड़के का क्षमता है 3, तो 2 लड़के की क्षमता हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना दिन में करेंगे, यही पूछे तो मार्च को कर रहे हैं 1 दिन में। तो कितना हो जाएगा, ये 16 9 25 इंटू का 18 बराबर में हो जाएगा 32 से 6 38, ये कर जाएगा 9 दूनी 18 और ये 19 दूनी 38, यानी कि यहाँ से x का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 25 9, यानी कि 9 45 के 5 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22, यानी कि 225 बटे में हो जाएगा 19, से कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका मान हो जाएगा 11 सहित 16 बटा में 19 दिन में ये टोटल कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट का 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बटा में 1 प्लस का कॉस 2 थीटा बराबर में 1 बटा में √3 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 1 माइनस का कॉस 2 थीटा और बटे में 1 प्लस का कॉस 2 थीटा। तो साथियों हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस से गुना, तब माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और बटम यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये अंडर रूट में, और सबके कितना है, ये 1 बटा में √3 है, ठीक है, बराबर में। कैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में 1 बटा में √3 हो जाएगा ये अंडर रूट में। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो रूट में, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 बटा में √3। तो 1 बटा में √3 tan में कितना मान होता है, ये होता है tan का 30 डिग्री का मान। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan का 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan से tan कैंसिल आउट, थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं π/6, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, और 6 यानी 180 बटा में 6 यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि डी में कितना n पाई प्लस का π/6 है, जो कि π/6 के बराबर है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो सकती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो कितना कर रहा है, इसका है कि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जा रही है, यानी कि 8 वर्षों में स्वयं की हो जा रही है दोगुनी। तब बोला कितने वर्षों में, तो मात्र कि वो 1 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, यह हो जा रहा है 8 गुना। 8 गुना कितना लिख सकते हैं, 8 गुना को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। तो इस 3 का गुना करेंगे हम लोग इस 8 में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो गुना होगा वही हमारा वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 8 3 के 24, 24 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में x और z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया है, ऐसे दिया है कि 9x
9x 7 और प्लस का करना है 8y z और प्लस में करना है 7z1, ठीक है। और बराबर में कितना आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए यहाँ से 2526 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ कितना है 7z1 और इकाई अंक किसका है 6, यानी कि 7 प्लस का z और प्लस का 1 और हमको इकाई अंक आना चाहिए 6। तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो हमका आएगा इकाई अंक 6, यानी कि यहाँ पर अगर 1 जोड़ते ये हो जाएगा 0, 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इकाई अंक 1 यानी 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। यानी कि 16 पर यहाँ पर आ रहा है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 और 1 8, यानी कि 16 - 8, यानी कि यहाँ से z का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो कितना है x है, y है, z है और यहाँ पर कितना दहाई अंक है 2, यानी कि यहाँ पर x प्लस y प्लस z का हमको योग जो है वो दहाई अंक आना चाहिए 2, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दहाई अंक का है 2, यानी कि यहाँ पर हो सकता है हमारा कितना z का मान जब हो जाएगा 8 यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर x और y का मान होना चाहिए हमको 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक तो कैरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 12 है, तो 12 कैरी हो जाएगा तो यहाँ पर एक को हमको जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस का ये x प्लस वाई प्लस 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि x प्लस वाई प्लस 8 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 11। तो x प्लस वाई का कितना मान हो जाएगा, x प्लस वाई का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 11 - 8 यानी कि 3 हो जाएगा। तो वाई का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और z का मान कितना गया है, z का मान आ गया है 8। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो वो होती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 5 9, यानी कि 1 2 3 4 और 5 और संख्या कितना दिया है, यह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 12, 22, 42 और 55 से। तो इनका एल्सियम ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 22, 42 और 55 है, तो कितना जाएगा, ये जाएगा 2 से, तो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 और 21 दूनी 42 और ये 55 हो जाएगा। ये कितना जाएगा, ये जाएगा 3 से, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, 11, 3 7 21 और ये 55। अब ये कितना जाएगा, ये जाएगा 11 से, यानी कि ये जाएगा 11 से, तो 2 11 कम 11 7 11 5 55, यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 210, 210 दूनी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, 420 इंटू का 11, क्योंकि 420 इंटू का 11 तो कितना हो जाएगा 0, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 44, 45 और 1 4620 तक। आगे बोला है कि 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाजन बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा एलसीएम कितना है, क्योंकि 4620 से वो संख्या विभाजित होना चाहिए। तो 4620 भाग कितना हो जाएगा, 5 2 9 2 3 4 और ये 5, ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा 2 बार, 86 दूनी कितना होता है, ये होता है 92, यानी कि ये हो जाएगा 46 दूनी 92, यानी कि 20 दूनी 40 और ये 46 दूनी 4 6 दूनी 12 का 2 4 दूनी 8 और 1 9240। यहाँ से हमारा जाएगा ये 9 और 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उतरेगा 9, तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा एक बार में। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 4620 आ जाएगा। ये जाएगा 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 15 में से 6 जाएगा 9 और ये 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 2979 हमारा ऐसा संख्या है। अगर ये नहीं रहता इसमें से तो वो हमारा संख्या विभाजित हो जाता 4620 से। तो संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 5 2 9 और माइनस से कितना करना होगा 2979, यानी कि 2979 हमको घटाना होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 9 के 97,020 हमारा ऐसा संख्या है जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें। माध्य मतलब कि एवरेज की गणना करें। तो कितना दिया संख्या, यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है कि 2.7, 5.3, 7.6, 9.5 और 15.4। यहाँ से संख्या दिया है 2.7 प्लस क्या करेंगे 5.3 प्लस क्या करेंगे 7.6 प्लस क्या करेंगे
5 प्लस क्या करेंगे 15.4 और बटे में कितना हो जाएगा, जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5 बटे में, तो यहाँ से माध्य बराबर हमारा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा जोग हो जाएगा 4 5 9 6 15 15 3 18 18 7 25 के 5 हासिल 2 5 2 7 9 16 16 7 23 23 5 28 28 2 30 के 0 हासिल 3 3 4 यानी कि 40.5 और बटे में हो जाएगा 5, ये कट जाएगा 5 8 40 और 5 एकम 5 यानी कि 8.1 हमारा आ जाएगा माध्य। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाती है। बस कितना है, यहाँ से कमी दिया है, त्रिज्या में कितना परसेंट कमी हो रहा है 35% की, तब 35% को परसेंट से मुक्त करेंगे तो 7 5 35 और ये 20 5 100, तो मान लीजिए पहले जो त्रिज्या है वो है 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 यानी कि 400 पाई हो जाएगा। अब घटने के बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जब घट जा रहा है क्योंकि 20 से 7 कम हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 13, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169। तो क्षेत्रफल में कितना कमी हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 400 पहले था, अब हो जा रहा है 169 पाई, तो कितना कमी हो रहा है, ये हो रहा है 400 में से 169 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 हो जाएगा 1, और ये 9 में से 6 हो जाएगा 3, और ये 3 में से 1 जाएगा, 231 का कमी हो रहा है, और किससे कमी हो रहा है, तो 400 से कमी हो रहा है, ठीक है। और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और गुने का हो जाएगा 100, ऐसे हमारा परसेंट आ जाएगा कमी एरिया में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 4 5 20 कितना हो गया 3, यानी कि 7 चौक 28, अभी कितना होगा 3 के 57 सहित 3 बट्टा में 4% की इसका कमी हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है 0.129 129 और माइनस का 0.010 और बटे में कितना है, बटे में 0.5 इंटू का 0.5, फिर ये प्लस का 0.09 माइनस का 0.17 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 129 में से अगर हम घटाएंगे 10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 0 जाएगा 9, और ये 2 में से 1 जाएगा 1, और ये 1 यानी कि 0.119 ऊपर बचा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 0.5 गुने 0.5 यानी कि 5 25, ये हो जाएगा 0.25 प्लस का ये हो जाएगा 0.09 और ये माइनस का 0.17, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.119 और बटे में हो जाएगा ये 25 में से 17 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 यानी कि 0.08, और ये हो जाएगा प्लस का 0.09, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 0.119 और बटा में 9 8 17 यानी कि 0.17, ठीक है। तो ये कट जाएगा 17 17 19 से, यानी कि यहाँ से हमारा कितना, यहाँ से हमारा जाएगा 0.7, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से प्रसरण की गणना कीजिए। तो प्रसरण में अब क्या होता है, ये होता है माध्य बट्टा में जितनी संख्या दे रहेगा उसको हम लोग भाग दे देंगे। तो पहले माध्य ज्ञात करना होगा, तो माध्य कितना हो जाएगा इसका, यानी कि एवरेज, यहाँ से माध्य बराबर निकाल लेंगे, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर में हो जाएगा ये कितना है 3 6 5 2 4, यानी कि 3 प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 4 और बट्टे में 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 3 20, यानी कि 20 बट्टे में 5, यानी कि यहाँ से जाएगा हमारा माध्य 4, ठीक है। फिर कितना है, फिर यहाँ से प्रसरण ज्ञात करना है, तो प्रसरण हो जाएगा इसका, प्रसरण जो आंकड़ा दिया रहेगा उसमें से हम इसको घटा देंगे, माध्य को घटा देंगे, तो ये जगह 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर, और बट्टे में जितना संख्या दिया रहेगा उसको भाग दे देंगे, कि बट्टे में हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 5 माइनस 4 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 माइनस 4 यानी कि -2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस का 0 का स्क्वायर 0, और बट्टे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो 4 4 8 2 10 यानी कि 10
बटे में 5, तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा हमारा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या मतलब है कि जिसका केवल और केवल एक गुणनखंड हो और उसका एचसीएफ जो हो वह 1 हो, तो वही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में है 715। ठीक है, तो 715 किसका मल्टीपल है, यह कट जाएगा 5 इंटू का 143 में, क्योंकि 5 3 15 और 14 5 70 हो जाएगा। और यह ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी में कितना है, यह है 323। ठीक है, ये कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा 17 इंटू का अगर 19 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 63, यानी कि 19 और 17 का ये मल्टीपल है। फिर अगर ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी किसका मल्टीपल है, ऑप्शन सी में 513। तो 513 किसका मल्टीपल है, यह मल्टीपल है 27 और 19 का मल्टीपल है। ठीक है, और यही ऑप्शन डी को देखते हैं तो ऑप्शन डी में कितना है, ऑप्शन डी है 571। तो 571 किसी का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है ये केवल 1 और 1 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसकी अभाज्य संख्या जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है 3000 और 4000 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 18 21 और 35 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या कितना दिया है, ऐसे संख्या दिया है 9 12 18 21 और 35 दिया है। तो संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, तो ये 9, ये 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 21 और ये 35। ठीक है, और ये कितने जाएगा, ये जाएगा फिर 3 से, तो ये हो जाएगा 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 7 21 और ये 35। अब कितना जाएगा, अब जाएगा फिर 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 7 और ये 35। अब कितना जाएगा, अब ये जाएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 1 और ये 5। ऐसे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 6 3 18 18 5 90 90 दूनी 180 180 साथ ही कितना हो जाएगा 180 इंटू का 7, इनकी हो जाएगा 0 7 और 56 5 7 5 12 के 1260 हो जाएगा। ठीक है, और ये बोला है कितना, ये बोला 3000 और 4000 के बीच। यहाँ से इसको अगर हम करते हैं 3 गुना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 36 18 1 12 36 और 1 3780 वो ऐसी संख्या है जो इतना से मल्टीपल है, यानी कि विभक्त है पूर्णतः। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है 1260 है जो कि 1000 और 2000 के बीच है, लेकिन ये पूछा है कि 3000 और 4000 के बीच, इसलिए इसको 3 से गुना किए हैं ताकि ये 4000 के पार ना हो जाए और 3000 से कम ना हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा संख्या कितना दिया है, 2 प्लस का रूट 5, 2 प्लस का रूट 5 और बटन कितना है, यह है 2 माइनस का रूट 5 प्लस का है 2 माइनस का रूट 5 और बटन कितना 2 प्लस का रूट 5 प्लस का है रूट 5 माइनस का 1 और बटे में रूट 5 प्लस का 1। तो अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम तो ये हो जाएगा 2 माइनस का रूट 5 इंटू का हो जाएगा 2 प्लस का रूट 5 और ऊपर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का रूट 5 माइनस का 1 और बटे में रूट 5 प्लस का 1। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का b स्क्वायर का रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस का 2ab 2 दूनी 4 रूट 5 प्लस का ये 4 प्लस का 5 और माइनस का 4 रूट 5 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू का a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का रूट 5 का स्क्वायर 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का रूट 5 माइनस का 1 और बटे में रूट 5 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 4 9 और 9 18 और ये प्लस का 4 रूट 5 और माइनस का 4 रूट 5 कैंसिल आउट, यानी कि 5 और 9 9 18 बट्टा में माइनस का 1 और ये हो जाएगा कितना प्लस का रूट 5 माइनस का 1 और बट्टे में रूट 5 प्लस का 1। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा माइनस ऊपर, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा रूट 5 माइनस का 1 और बट्टे में रूट 5 प्लस का 1 माइनस का 18 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम हर पर में करा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस का 1 से ऊपर गुना और रूट 5 माइनस 1 से नीचे गुना, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर तब 5 प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab इनके माइनस का 2 रूट 5 और बटे में कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू का a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस का 1 माइनस का ये हो जाएगा 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 1 6 माइनस का 2 रूट 5 और बटे में ये हो जाएगा 4 और ये माइनस का 18, ठीक है। तो यहाँ से अगर 4 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2 रूट 5 माइनस का 18 चौक 72 और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 2 रूट 5 माइनस का 72 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस का 2 रूट 5 माइनस का हो जाएगा 66 और बटे में हो जाएगा 4, यहाँ से कॉमन लेंगे -2 तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा रूट 5 प्लस का 33 और बट्टी में हो जाएगा 4 से 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 33 माइनस का रूट 5 और बट्टी में आ जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है 240 भागा का 5 और बटे में है कितना, बटे में 1 भागा का और ये 4 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 1 भागा का, ये बटे में कितना है 1 भागा का 3, ठीक है। इसको कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 1/3 है तो 1/3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुने का 3, ठीक है। अब ये हो गया 1 बटा में यानी कि 1 भागा 5 बटा में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 240 और ये भागा का 5 और बटे में हो जाएगा 1 बटे में 4 गुने 5 गुने 3, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हमारा जाएगा 240 भागा का ये 5 गुने 4 गुने 5 गुने 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 240 और ये भागा इनके बटे में 5 के 20 20 60 60 5 300 यानी कि 240 बटे में 300, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 से 1 कैंसिल आउट और ये 3 दहा का 3 30 और ये 3 बाटे 24 और ये 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 यानी कि 4 बटे में 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या समान है, यदि भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:5 हो तो उनके संगत क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे संगत क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, भुजा भी समान है और यहाँ से भुजा की लंबाई जो है वो 3:5, तो इसका एरिया का जो हो जाएगा रेशियो, संगत एरिया का रेशियो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा कितना है भुजा 5 का स्क्वायर यानी तितरी का 9 बटा में 25 यानी कि 9:25 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना परसेंट दिया है, यहाँ से परसेंट दिया है कि 8% की वृद्धि की जाती है कि 8%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8%, तो 8% के ऊपर परसेंट से मुक्त करेंगे तो 8 बटा में 100 कि 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, तो मान के पहले त्रिज्या जो है इसका R1 वो है 25, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा वृद्धि के बाद वो हो जाएगा 25 से 2 अधिक यानी कि 27 हो जाएगा। जैसे पूछा है क्या घूर्णनों की संख्या का अनुपात, घूर्णनों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा इसका अनुपात वो हो जाएगा पहले त्रिज्या कितना है 25 और वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है, यानी कि 27 के त्रिज्या से कितना दूरी तय कर रहा है 100 मीटर का, यानी कि यहाँ 100 अनुपात हो जाएगा वृद्धि के बाद 27 और दूरी तय कर रहा है 100 अनुपात का हो जाएगा। पहले कितना त्रिज्या था वो था 25 यानी कि 25 और दूरी तय कितने कर रहा है ये भी कर रहा है 100 का, जैसे 100 से 100 कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से जो रेशियो हो जाएगा तो 27 अनुपात का 25 उनके घूर्णनों की संख्या का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कितना दिया है, यहाँ से बोला गया है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ए बी सी 3 व्यक्ति है तो सी का मान किसका जो है आय वो है 100, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का आय हो जाएगा सी से 20% कम, तो 100 का 20% 20 कि 20 कम है तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब बोला है क्या ए के लिए बोला है कि ए की आय जो बी की आय से 15% अधिक है, यानी कि ए की जो भी आय है वो बी से 15% अधिक है। ए का आय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 का 15% की 115% है, तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट और ये
5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10 और ये 2 चौके 8, ये है 23 चौके 92। ए की आय जो है वह है 92 और बी की आय कितना है वह है 80 और सी की आय कितना है वो है 100। तो कटा देंगे इसको, जितना कटेगा उतना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से, यानी कि 23 चौके 92 और ये 20 चौके 80 और ये 25 चौके 100, यानी कि इन तीनों का आय का जो अनुपात है वो है 23:20:25। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ जो है उस वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से दिया है कि 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। कितना बेच रहा है, ये बेच रहा है 1875 रुपये में, क्योंकि 1875 माइनस का सीपी जो लाभ हो रहा है वो बराबर किसके, वो बराबर है उस वस्तु को 1385 रुपये पर बेचने पर होने वाले हानि के बराबर। तो हानि अब क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना करा, ये करा 1385 रुपये का। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी को एक तरफ लेकर जाएंगे और संख्या को एक तरफ, क्योंकि माइनस सीपी को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा प्लस का सीपी, और ये माइनस का 1385 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1385। तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि 32 और 60 बराबर में हो जाएगा 2 CP। तो CP कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और ये 3 दूनी 6, यानी कि इसका CP जो है वो है 1630 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो साथियों से कितना दिया है, कैसे दिया है कि बी जो है वो ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो इनका क्षमता का जो रेशियो हो जाएगा, यानी मान लेते कि ए का जो कार्य क्षमता है वो है 100%, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा ए से 75% अधिक, यानी कि ये हो जाएगा 175 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 5 100 और ये 5 3 15 2 5 है 25 और ये 5 के 20 और ये 7 5 35, यानी कि ए और बी का जो एफिशिएंसी आ गया वो हो गया 4:7। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा ए जो कर रहा है 20 दिनों में किसी कार्य को, और कितना क्षमता है ए का क्षमता है 4, टोटल वर्क हो जाएगा 20 गुने में 4, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 80। तो आगे बोला है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो बी की क्षमता कितना है 7 और वर्क कितना है 80, तो बी को समय लगेगा 7 बराबर में 80, तो 1 बराबर में हो जाएगा ये 80 बटे में 7, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 एकम 7 1 7 एकम 7 3, कि 11 सहित 3 बटे में 7 दिन लगेगा बी को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूरी स्थित अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है। पहली आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे थी, शेष दूरी के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ कितना है, यहाँ से है टोटल दूरी जो है, टोटल डिस्टेंस वो कितना है, वो है 84 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम जो है वो है 4 घंटा। ठीक है, इच्छा रखता है, जैसे कि बोला है कि पहली आधी दूरी, यानी कि 84 का आधा दूरी कितना हो जाएगा, 84 का आधा दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। इसको तय करने कितने स्पीड से चल रहा है, यह चल रहा है 28 की स्पीड से। तो यहाँ से इसको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा कितना 42 और बट्टी में हो जाएगा 28, क्योंकि टाइम बराबर में होता है 4 बट्टा में दूरी। तो ये हो जाएगा 7 6 42 और ये 7 4 28, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, यानी कि इसको टाइम लग रहा है 3 बट्टा में 2 घंटा का। 3 बटा 2 का घंटा कितना मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 घंटा समय इसको लग रहा है। ठीक है, कि 1 सहित 1 बट्टा में 2 घंटा इसको समय लग रहा है आधी दूरी को तय करने के लिए। तो शेष समय कितना बच जाएगा, टोटल टाइम को रखा है ये 4 घंटा, 4 घंटा में ये 1.5 घंटा दूरी तय कर लिया, तो अब इसके पास समय बच जाएगा कितना 1.5 और आधा कितना होता है 2 और 2, यानी कि 2.5 घंटा इसके पास समय बच गया है। ठीक है, और दूरी कितना है, दूरी है इसको तय करने के लिए अभी भी 42 किलोमीटर। इसका चाल पूछा है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर में होता है दूरी बट्टे में समय, यानी कि 42 बट्टे में
2.5 घंटा यानी कि 5/2 घंटा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा इसका चाल 42 दूनी 84/5। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 16×5 = 80 यानी कि 16 सहित 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल शेष दूरी को तय करने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे।